Assalamu alaikum, dear students. I'm Tanveer Ahmed Mir, teacher at B at SS Hatmullah Kupwara. Dear students, this topic pertains to the students of class 11th for education subject, and the topic which I am going to deliver is need or importance of early childhood care and education. Uh, the short form of this early childhood care and education is ECCE. Dear students, the need or importance of early childhood care and education can be highlighted under the following points. तो फॉलोइंग पॉइंट जो है वो नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को हाईलाइट करते हैं. तो मैंने आपको पहले ही यानी कि कल के वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है. उस मीनिंग में ये वो एजुकेशन है जो हम बच्चे को देते हैं फ्रॉम 0 to 6 years. 0 means from the time of conception, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वहाँ से लेकर जब बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुँचता है, तो उस टाइम तक की हम ये एजुकेशन उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, इट मीन्स it is the early childhood care and education involves the total development of a child. It involves the development of physical, motor, cognitive, linguistic, emotional, social, and moral development. The age span under consideration in early childhood care and education is from time of conception to the age of about 6 years. तो ये तालीम जो है, ये ICDS सेंटर जो होते हैं, या जिनको हम आंगनवाड़ी सेंटर कहते हैं, उनमें दी जाती है, या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी इसको देते हैं, या कोई प्राइमरी स्कूल जो होता है, प्रिपरेटरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी ये एजुकेशन दी जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमारा टॉपिक आज है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसका जो ये हम नीड एंड इम्पोर्टेंस कैन बी, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ पॉइंट्स में. तो फॉलोइंग पॉइंट जो है ये नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को डिफाइन करते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट. तो नीड एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, ये एक एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए. मैक्सिमम डेवलपमेंट मीन ज़्यादा से ज़्यादा इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है, बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लेज द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, कैरेक्टर एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. It is absolutely essential for maximum development. तो इससे बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है. इससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, और बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है. तो इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट. तो ये एसेंशियल है, ये इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए. The preschool years of a child is the period of its maximum learning. तो प्री स्कूल ईयर्स जो होते हैं, ये बच्चे की मैक्सिमम लर्निंग के लिए होता है, क्योंकि प्री स्कूल या और भी कैन सी, जो प्री स्कूल होता है, इसमें बच्चा एक इन्फेंट स्टेज में होता है. इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है. बच्चे की मेमोरी जो होती है वो शार्प होती है, और इसमें रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तेज़ी के साथ इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. तो preschool years of a child is the period of its maximum learning and development, and hence of gross potential educational significance. तो इसमें ये gross potential of educational significance है. educational significance के लिहाज से ये काफ़ी important है. reducing dropouts. इस early childhood care and education से dropouts जो होते हैं वो reduce होते हैं. dropouts means या वो हम कहेंगे जो तालीम छोड़ते हैं infancy stage में ही, वो रिड्यूस होते हैं, उनकी तादाद कम होती है. If children are made to take interest in learning right from the tender age, then it will appreciably bring down the present high dropouts rate of about 60% of wastage and dropouts in our former school system.
तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, इससे बच्चे जो होता है एक इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, और जब वो इंटरेस्ट लेते हैं तो कॉमन सेंस है, इंटरेस्ट के साथ वो अपनी तालीम कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो जब वो प्राइमरी स्टेज उनका आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाई में, तो जिससे वो उनके ड्रॉप आउट्स के चांस होते हैं, उनके फेलियर होने के चांसेस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो वो अपनी तालीम कंटिन्यू करने में उनको कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। Number third point is important for deprived and disadvantaged. तो ये उनके लिए है, ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी उनके लिए है जो डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज है। ये डिप्राइव्ड मीन जिनको जिनको ठीक तरह से ध्यान नहीं गया है, जिनको ठीक तरह से जिनका ध्यान नहीं मिला है अपनी पेरेंट्स की तरफ से, या किसी और कहीं भी, बहुत सारे वजूहात हैं, उन वजूहात की वजह से जो बच्चे डिप्राइव हुए हैं, जो या जिन्होंने जो फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं अपनी प्राइमरी स्टेज से, या मदर्स जो उनका अफेक्शन होती है, या पेरेंट्स अफेक्शन जो होती है, या फैमिली अफेक्शन जो होती है, फैमिली केयर, पेरेंट्स केयर जो होता है, जिनको वो ठीक तरह से नहीं मिला है, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाइल्डहुड एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन इज essentially important for socially and economically deprived and disadvantaged children. कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड होते हैं, लाइक फाइनेंशियली बहुत गरीब होते हैं, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं, या सोशली बैकवर्ड होते हैं, जो फॉर फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो सोसाइटी से दूर थोड़ा बहुत अलग रहते हैं, छोटे गाँवों से होते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। इम्प्रूविंग हेल्थ इश्यूज़, ये हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं बच्चों के, उनको इम्प्रूव करता है। ईसीसी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन improving the nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years. It improves the nutritional and health status of children. न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेट्स मीन्स, इससे बच्चे की हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव होता है, और न्यूट्रिशन यानी कि डाइट में उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, वहाँ पर डाइट का भी ख्याल रखा जाता है, तो डाइट इम्प्रूवमेंट भी होती है, और उसका हेल्थ जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाता है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। रिड्यूसिंग इंसिडेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, मोरबिडिटी एंड मॉल न्यूट्रिशन, इससे मोर्टलिटी, मोरबिडिटी और मॉल न्यूट्रिशन भी रिड्यूस होता है, यानी कि डाइट का भी ख्याल रखता है ये, और ड्रॉप आउट्स का भी ख्याल रखा जाता है इससे, और मोर्टलिटी इससे इससे इन चीज़ों से कम हुई है। Input for HRD, the National Policy on Education 1986 and 1992 underlines the importance and need of early childhood care and education as a vital input for human resource development. Sport program for UE, जो NP जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो है, उसने इसको एक एसेंशियल, उसने इम्फेस बहुत ही ज़ोर दिया है इस पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, क्योंकि ये स्पोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और ये यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत हद तक कामयाब बनाता है। The sport program for UE, the National Policy on Education, also emphasizes the importance of early childhood care and education as a feeder and sport program for achieving universalization of elementary education. It also accepts an integrated approach to child development. Importance for women development. Early childhood care and education is also indirectly of great significance for women development and their participation in the process of development, as they would be as they would be released from child care activity. National Policy on Education Review Committee, National NPERC, National Policy on Education Review Committee, rightly suggested that early childhood care and education therefore is a cross sectional program addressing the intersecting need of women, children, and girls.
थैंक्स।